हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महामैराथन क्लास है। इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को कहते हैं। तो बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन पूछा गया है ना। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी समावेशन। तो बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व अवस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो जो विकास है वो शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की वृद्धि, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार सोच समझ और कौशलों में वृद्धि से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था या फिर सुनहरी अवस्था या फिर इंग्लिश में से हम गोल्डन एज कहेंगे, है ना, गोल्डन एज कहेंगे। वो कौन सी है पूछा है तो उसे बाल्यावस्था को हम सुनहरी अवस्था या गोल्डन एज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ऑप्शन ए फ्रायड ने, ऑप्शन बी एडलर ने, ऑप्शन सी वाटसन ने, ऑप्शन डी रूसो ने। तो ये कथन है एडलर का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने कहा कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है बोला है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ऑप्शन बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ऑप्शन सी व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऑप्शन डी अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो यहाँ पर एक तो विकासात्मक कार्य की बात हो रही है और उत्तर बाल्यावस्था की, है ना। तो उसमें कौन सा उपयुक्त नहीं होगा ये पूछा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना ये होता है, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ये भी होता है ना, और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना ये भी होता है। उत्तर बाल्यावस्था में जब बालक या बालिकाएं होती है तो वो अपना ग्रुप बनाते हैं अपने हम उम्र बालकों के साथ, है ना, और उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो इसमें कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना ये उचित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि परिपक्वता,
है ना, और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो परिपक्वता और अनुभव को हम आनुवांशिकता, जैसे कि परिपक्वता में आ जाएगा आनुवांशिकता, और अनुभव को हम ले लेंगे वातावरण से, है ना। तो आनुवांशिकता एवं वातावरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को ही हम विकास कहते हैं, है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी शैशवावस्था को, ऑप्शन डी यह सभी। तो खिलौने की आयु, तो यहाँ पर ध्यान देंगे खिलौने की बात की गई है, खिलौने यानी कि टॉय, टॉयज की बात की गई है यहाँ पर, खिलौने की आयु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, ठीक है, कि खेलने की आयु पूछे, है ना, जब पूछे खेलने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था को खेलने की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। तो अभी मैंने बताया पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी थी, तो टॉय एज था ना, ये क्या था, टॉय एज यानी कि खिलौने की आयु थी। खेलने की आयु होगी उत्तर बाल्यावस्था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न टेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसी में से प्रश्न बनेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किसी आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी संख्या, ऑप्शन डी द्रव्यमान और संख्या और क्षेत्र। तो हम उत्तर बाल्यावस्था किसे कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था हम प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं, याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहते हैं, हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। और ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है किसके द्वारा दिया गया है, तो प्याजे के द्वारा दिया गया है ना। तो संरक्षण का गुण रहता है किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही क्या आता है, बच्चे में संरक्षण का गुण आता है, और साथ ही साथ द्रव्यमान और संख्या और क्षेत्र भी के बारे में भी बच्चा जानता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो शर्म तथा गर्व जैसी भावना है वो बाल्यावस्था में इसका विकास होता है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो जो शैशवावस्था होती है उसके बारे में जान लेते हैं। शैशवावस्था है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। और शैशवावस्था में बालक जो है वो तेजी से सीखते हैं, है ना। और 1 वर्ष का जब बालक होता है, ध्यान देंगे, 1 वर्ष का जब बालक होता है तो उसमें अनुकरण करने लग जाता है वो। तो इसकी विशेषता क्या नहीं है पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतन करने की प्रक्रिया इसकी विशेषता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कार्ल सैनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी हरलॉक, ऑप्शन डी स्किनर। तो ये कथन था स्किनर का, है ना, कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कथन भी पूछता है आप लोगों से, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध है ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी सृजनात्मकता। तो जो परिपक्वता होती है वो कई प्रकार से होती है ना, कई प्रकार की होती है, जैसे कि शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, है ना। तो शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है परिपक्वता। आप ये भी याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है कि परिपक्वता किस अवस्था से प्रारंभ होती है, तो शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विकास, परिपक्वता का संबंध होता है विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन तनाव और क्रोध की अवस्था है ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो यहाँ पर तनाव और क्रोध की बात की गई है। इस और भी कहते हैं इस अवस्था को, जैसे कि तूफान की अवस्था भी कहते हैं इस अवस्था को, और अपराध, है ना, अपराध प्रवृत्ति की अवस्था भी हम इसे कहेंगे। कौन सी अवस्था होगी, तो ये होगी किशोरावस्था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो शरीर से शारीरिक विकास क्या हो जाएगा इसमें, जो शरीर से रिलेटेड छोटी नाड़ियां होती है ना, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर स्नायु मंडल। तो स्नायु मंडल का अर्थ है जो शरीर से रिलेटेड छोटी नाड़ियां होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें दर्द महसूस होता है ना, उससे क्या कहेंगे, स्नायु मंडल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के आधार पर पूछा है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सारे बच्चे जो है एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं ऐसा नहीं बोल सकते, और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रत्येक बच्चा जो है वो विशिष्ट होता है, ये कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि, ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासीय विधि जो है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ऑप्शन बी जीवन के बारे में परितृप्ति, ऑप्शन सी आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो जो किशोर होते हैं वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी पूर्णावस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, किशोरावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, क्योंकि जब बच्चा 16 वर्ष का होता है ना, जब बच्चा जो है वो 16 वर्ष का होता है तो बच्चे का मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है ना, मानसिक परिपक्वता आ जाती है उसमें, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, ऑप्शन सी संरक्षित,
ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, क्योंकि यहाँ पर शैशवावस्था की बात की गई है, तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, क्योंकि जो शैशवावस्था है ये जन्म के तुरंत बाद की अवस्था होती है ना। इसमें बच्चे जो है वो क्या करते हैं, जन्मजात क्रियाकलाप करने लग जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से विकास का हिस्सा है। ऑप्शन ए बौद्धिक विकास का हिस्सा है, ऑप्शन बी शारीरिक विकास का हिस्सा है, ऑप्शन सी सामाजिक विकास का, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणा, यहाँ पर अवधारणा की बात की गई है, यानी कि कॉन्सेप्ट की बात की गई है ना। तो आपके कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर होते हैं, आप ही बताइए। आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपके मस्तिष्क में, है ना, मस्तिष्क में क्लियर होते हैं, आपके दिमाग में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए निबंध लिखना, ऑप्शन बी भाषण देना, ऑप्शन सी प्रमेय सिद्ध करना, ऑप्शन डी चित्र रंगना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संश्लेषण का उदाहरण पूछा है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रमेय सिद्ध करना। जैसे कि प्रमेय जो होता है वो अलग अलग खंडों में होता है ना, अलग अलग खंडों में करते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम उसे प्रूफ करते हैं। लास्ट में हम प्रमेय को प्रूफ कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। तो संश्लेषण का मतलब ही क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों को क्या करना, एक साथ जोड़ना, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, संश्लेषण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों में से कौन तीव्र आत्म जागरूकता की विशेषता है। तीव्र आत्म जागरूकता, ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी किशोरावस्था, क्योंकि तीव्र आत्म जागरूकता मतलब क्या होगा, सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा, ठीक है, जिनमें सेल्फ अवेयरनेस हो। तो तीव्र आत्म जागरूकता की विशेषता किसमें होगी, किशोरावस्था में होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल विकास की किस अवस्था को भाषा अधिगम, है ना, की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है, तो वो है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, आप याद रखेंगे, ठीक है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, जब बच्चा जो है वो घर से बाहर निकलकर क्या करता है, नई नई भाषाओं को सीखने लग जाता है ना, अपने आस पड़ोस से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए प्रारंभिक बचपन की अवस्था से, ऑप्शन बी शैशवावस्था से, ऑप्शन सी मध्य बचपन की अवस्था से, ऑप्शन डी जन्म पूर्व अवस्था से। तो जो विकास होता है वो जन्म पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान परिवर्तन एक बालक के कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं, वो कौन से हैं। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी विकासात्मक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं एक बालक के कार्य या चरित्र में, है ना, कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। जो विकासात्मक होता है, विकास होता है ना, वो 2 प्रकार से होता है, पहला है गुणात्मक और दूसरा जो है वो होता है मात्रात्मक, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित करना इस चरण का प्रमुख पहलू है। ऑप्शन ए शैशव काल, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी स्कूली आयु।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था। क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को क्या करता है, विकसित करता है और जटिल सामाजिक नींव, जीवन के लिए नींव स्थापित करना प्रारंभ कर देता है ना, पूर्व बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे, नहीं है ना। ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी व्यक्तिक भिन्नता, ऑप्शन सी बातचीत, ऑप्शन डी उन्नयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उन्नयन जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता यानी कि डिफरेंसेस का सिद्धांत ये भी है, बातचीत यानी कि सामाजिक इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन करना ये भी है, बातचीत करना यानी कि सामाजिक इंटरेक्शन हो जिससे, ये भी सिद्धांत है। और उन्नयन, उन्नयन को हम क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन कहते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कहते हैं, यानी तो ये जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं होता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए विकास संपर्क का उत्पाद है, ऑप्शन बी विकास क्रमबद्ध क्रम कम से चलता है, ऑप्शन सी विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ऑप्शन डी विकास विशिष्ट से सामान्य तक बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि विकास संपर्क का उत्पाद होता है, विकास क्रमबद्ध क्रम रूप से चलता है और विकास जो है व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है ना। लेकिन विकास जो है विशिष्ट से सामान्य तक बढ़ता है, ये नहीं है ना, विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी संतुलन, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी वृद्धि। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मात्रात्मक की बात की गई है ना, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को हम वृद्धि कहते हैं, क्योंकि वृद्धि में मात्रात्मकता होती है ना, वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास एक सतत प्रक्रिया है लेकिन वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती है, यह तब रुक जाती है जब आ जाती है। तो ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है ना, विकास जो होती है वो सतत प्रक्रिया होती है लेकिन जो वृद्धि होती है वो जीवन भर जारी नहीं रहती है ना। तो ये कब रुक जाती है ये पूछा है। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी वयस्कता, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो ये कब रुक जाती है, जब परिपक्वता आ जाती है तब यह रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाला माध्यम है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय पत्र, ऑप्शन सी पत्रिकाएं, ऑप्शन डी समाचार। तो बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाला माध्यम जो होता है वो होता है बालक का परिवार, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि परिवार ही क्या है, परिवार ही क्या होता है, प्राइमरी होता है, सबसे पहले होता है, ठीक है। और परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा जो है वो सभी क्रियाओं को करना सीखता है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि मोहन उसे सीखने में ज्यादा समय लेता है, यह निम्नलिखित में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो ये चारों सिद्धांत है, ध्यान देंगे। तो इसमें क्या बोला है, जो कृष्णा है वो जल्दी सीखता है और जो मोहन है वो ज्यादा समय में सीखता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिक भिन्नता, है ना। क्योंकि हर बच्चा, हर बालक जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है ना, उसमें विकास की जो भी गति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहेंगे हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकास होता है? ऑप्शन ए नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऑप्शन बी एक आयामी है, ऑप्शन सी वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन डी शरीर के माध्यम से बाहर की दिशा में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास जो है वो क्या होता है? शरीर के माध्यम से बाहर की दिशा में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो अधोगामी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो इसमें बोला गया है ना कि विकास एक आयामी होता है, तो ऐसा नहीं होता। विकास जो है वो होता है बहुआयामी। विकास होता है हमेशा बहुआयामी। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये चारों सिद्धांत है, याद रखेंगे। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कौन से सिद्धांत में आ जाएगा? तो निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से लेकर हमेशा चलते रहता है ना। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए एड़ी से चोटी, ऑप्शन बी अव्यवस्थित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है ना। और यह जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, इसी का क्या करती है? अनुगमन करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम जो है खाली स्थान से खाली स्थान तक चलता है। तो चालक यानी कि चालक विकास जो है, मोटर स्किल्स जो होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। दो मोटर स्किल्स होते हैं बच्चों के परिप्रेक्ष्य से। पहला तो होता है फाइन मोटर स्किल्स, दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स में मसल्स क्या बोलते हैं, मसल्स का कम यूज होता है, और ग्रॉस मोटर स्किल्स में मसल्स का ज्यादा यूज होता है। तो इसमें पूछा है चालक विकास का क्रम। ऑप्शन ए सूक्ष्म चालक विकास से स्थूल चालक विकास, ऑप्शन बी शीर्षगामी या फिर अधोगामी, ऑप्शन सी अधोगामी से शीर्षगामी, ऑप्शन डी स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास। तो चालक विकास का क्रम जो होगा वो होता है स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास की तरफ होता है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पियाजे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैस्लो। ठीक है, मैस्लो का मत था कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, ऑप्शन डी किशोरावस्था एवं वयस्कता में। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है वो तीव्र गति से घटित होता है, ये बोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में तीव्र गति से घटित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कैसे सदस्य? तो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो जब बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं
वो अवस्था होती है किशोरावस्था, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। ऑप्शन ए सामाजीकृत अहम केंद्रित, ऑप्शन बी जीववादी सामाजीकृत, ऑप्शन सी परिपक्व अपरिपक्व, ऑप्शन डी अहम केंद्रित और सामाजीकृत। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक होता है क्या? तो मध्य बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो उसकी जो भाषा होती है वो समाज केंद्रित, है ना, समाज से रिलेटेड होने के बजाय कैसी होती है, अहम केंद्रित होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वो उसकी जो भाषा होती है वो अहम केंद्रित होती है, वो स्वयं में लीन होता है ना, अपने अनुसार ही बातचीत करता है अपने से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ऑप्शन ए विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, ऑप्शन बी विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ऑप्शन सी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ऑप्शन डी विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास सापेक्ष रूप से क्या होता है, क्रमिक होता है। ठीक है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो यहाँ पर संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति की बात की गई है, तो विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ऑप्शन बी विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन सी विकास निरंतर होता है, ऑप्शन डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं होती है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है ना, और विकास क्रमबद्ध होता है, और विकास जो है निरंतर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सिद्धांत नहीं है पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन ए सिर से पांव की ओर, ऑप्शन बी निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, ऑप्शन सी पांव से सिर की ओर, ऑप्शन डी दूरवर्ती अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो यहाँ पर सिफेलोकॉडल की बात की गई है, तो इसमें इसके अनुसार शारीरिक विकास जो होता है वो सिर से पांव की ओर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखन और श्याम की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। ऑप्शन ए परिमार्जितता का सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यक्तिगतता का सिद्धांत, ऑप्शन सी समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन डी निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। तो यहाँ पर लखन और श्याम की आयु क्या है, समान है बोला है, लेकिन उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है बोला है ना। तो यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होगा, तो ये होगा व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं इस सिद्धांत को हम, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? ऑप्शन ए समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन बी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, ऑप्शन सी समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा की जटिलता शुरू होती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वयस्क अवस्था। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा की जटिलता शुरू होती वो अवस्था होती है शैशवावस्था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन डी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता विकास के सिद्धांत में। बाकी निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर का सिद्धांत, समान प्रतिमान, ये सभी सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास के डोमेन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में विकसित किए जाते हैं? ऑप्शन ए साफ तौर पर, ऑप्शन बी आंशिक रूप से, ऑप्शन सी एकीकृत और समग्र, ऑप्शन डी या सभी। तो भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक जैसे विकास के जो डोमेन होते हैं वो एकीकृत और समग्र रूप से विकसित किए जाते हैं ना। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। सामाजिक, भावात्मक और इससे और भी कई सारे होते हैं, संज्ञानात्मक है ना, विकास, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, ये जो भी होंगे वो सभी क्या होंगे, एकीकृत और समग्र रूप से विकसित किए जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।